जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है ना। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए। और आपके लिए इसी तरह का जबरदस्त है ना और यूजफुल क्लास में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं और आशा करता हूं कि यहां से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों, समय को बिल्कुल भी ना गवाए हुए आज हम लोग एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 12.2 है ना, और ये पूरा का पूरा चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आज हम लोग लेक्चर 3 को कवर करने जा रहे हैं और 12.2 के कुछ प्रश्नों को आज सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं 12.2 के पहला प्रश्न है क्या। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों कुछ फार्मूले हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि पहला ही इसके पहले लेक्चर से सारे फार्मूले को मैं बताते आ रहा हूं, तो ये सारे कुछ फार्मूले हैं, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद लघु वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, वलय, ये सब फार्मूले ध्यान में रखना। आज जो भी क्वेश्चन होगा वो त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड है ना, इन सारे फार्मूले से आज का क्वेश्चन शुरू होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है ना। कहने का मतलब है कि क्या दिया वो उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, दिया है ना, दिया है त्रिज्यखंड की त्रिज्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ है त्रिज्यखंड की त्रिज्या। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वो आपका दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है ना। ये त्रिज्यखंड की त्रिज्या दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और कोण यानी कि थीटा दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो कह रहा है यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूले बेस्ड है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला यदि आपके पास है तो मजा आ जाएगा फिर। तो त्रिज्यखंड का क्या फार्मूला होता है, थोड़ा उसको देखते हैं है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में 360 है ना। यही तो फार्मूला होता है ना। मान रख देंगे सबका, पाई का वैल्यू कुछ है नहीं तो यहाँ पे पाई का वैल्यू जाहिर सी बात है कि 22/7 ही रखेंगे। 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 6 है, यानी कि 6 इंटू 6। और थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और बटा का 360, तो 360 यहाँ पे आ जाएगा। एक जीरो से देखिए एक जीरो कट जाएगा है ना। 6 से 36 बार में 36, 6 से बार में कटेगा, ये 6 से 6 कट गया, यानी ओवरऑल आपका कितना आंसर आ गया, 132 और बटा में 7 सेंटीमीटर, यह स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्यखंड का ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो चूंकि ये फार्मूला बेस्ड है, इसको ध्यान में रखना, एक सिंपल सा क्वेश्चन था है ना। चलिए, तो आई होप, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या प्यारे बच्चों, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि दे रखा है आपका 22 सेंटीमीटर है ना। परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हो तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है। तो सबसे पहले त्रिज्या पता होना चाहिए है ना। त्रिज्या यदि पता हो जाएगा तो हम इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिज्या कहां से मिलेगा, परिधि से त्रिज्या मिलेगा। देखिए क्या दिया वो उसको लिख लेते हैं है ना। दिया है
वृत्त की परिधि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर क्या हो जाएगा 22 होगा, है ना। ये देखिए 22 से 22 कट गया, बचा क्या r बराबर हो जाएगा 7/2, है ना। त्रिज्या कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या जब पता चल गया तो फिर उसको चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है चतुर्थांश का, तो πr² और बट्टा में क्या होता है 4 होता है, πr²/4। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस निकल के आया 7/2 यानी त्रिज्या, तो r² है यानी कि 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, और नीचे में आपका 4 हो जाएगा। काट दीजिए, कटता है 7 से 7 कटेगा, है ना, और 2 से ये कटेगा आपका कितना बार में 11 बार में, तो ओवरऑल आंसर कितना गया 11 में 7 से गुना करेंगे तो ये आपका 77 हो जाएगा 77, और नीचे में गुना हो जाएगा 4 में 2 से गुना कर देंगे 4 दूना 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। आप चाहो तो इसको दशमलव में बदल सकते हैं, है ना, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप दशमलव में बदलिएगा तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। फार्मूला ध्यान में रखें, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। यदि फार्मूला आपको नहीं पता है क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं, है ना। तो क्वेश्चंस वृत्त से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, है ना, तो उन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूले का याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि फार्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ये भी आसान ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सेंटीमीटर ये है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि एक घड़ी है ना, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक फिगर बना करके इसको समझाते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फिगर बना करके समझते हैं। एक घड़ी है, देखिए यहाँ पे एक घड़ी, छोटा मोटा घड़ी बना लेते हैं जिसमें मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब घड़ी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसके बीच में आपका 1 है, 2 है, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 7, 8, 9, 10, 11 होगा। अब आप देख रहे हैं कि घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई, जैसे मान लीजिए ये आपका मिनट की सुई हो गया, ये है जो मिनट की सुई की लंबाई है। मिनट की सुई की लंबाई ऐसी भी लंबी होती है। तो कहता है इस घड़ी के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। मान लिया जाए सपोज दैट मिनट की सुई अभी 12 पे है, अब मिनट की सुई पहुंच करके यहां पे आ गया, 1 पे आ गया, तो यानी इस बीच में देखिएगा, इस बीच में, है ना, इस बीच में आप सोचिएगा तो इस बीच में इतना 5 मिनट में, जैसे मिनट की सुई अभी 12 पर है, 5 मिनट के बाद मिनट की सुई कहां चला गया, इस 1 पे चला गया, तो इस 5 मिनट में इतना एरिया को कवर किया। तो यही पूछा जा रहा है कि इस 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित हुआ है उसको निकालना है। तो आप जैसा कि फिगर जब आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है जैसे ये त्रिज्यखंड के जैसा है। ये जो मिनट की सुई की जो लंबाई है ना, ये आपका रेडियस का काम करेगा, है ना। और यहाँ पे बस थीटा यदि निकाल लेंगे, है ना, थीटा यदि निकाल लेंगे तो बिल्कुल ये त्रिज्यखंड का फिगर बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो थीटा, पहले थीटा का पता होना बहुत जरूरी है। थीटा कैसे निकलेगा, है ना, थीटा निकलेगा कैसे, तो आप सोच के देखिए कि जब घड़ी का मिनट की सुई पूरा एक राउंड कर लेता है, मान लीजिए पूरा यहां से लेकर के पूरा एक राउंड जब घड़ी की
मिनट की सुई पूरा जब एक राउंड करेगा तो बिल्कुल एक बिंदु के लॉन्ग में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का? 360 डिग्री। उसी तरह से इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना। दिया हुआ क्या क्या उसको लिख लेते हैं। दिया है मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है, मिनट की सुई की लंबाई जो कि रेडियस का काम करेगा। ये आपका कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे थीटा निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, कितना रचित है। तो थीटा को निकालने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि कितना डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 60 मिनट में, है ना, 60 मिनट में घड़ी कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो आपका हो जाएगा 360/60, 6 डिग्री। तो बोला जा रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट में जो थीटा बनेगा वो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि थीटा जो आपका आ गया वो कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। अब यहां से हम 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, और 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचा जा रहा है वो बिल्कुल त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? πr² थीटा और बटा में 360, यही ना फॉर्मूला होता है। तो पाई का मान, पाई का वैल्यू रख देंगे यहां से 22/7। रेडियस तो अपना दिया हुआ है कितना है? 14 सेंटीमीटर, जो कि मिनट की सुई की लंबाई, यानी 14 गुने 14 हो जाएगा। और थीटा कितना डिग्री निकल के आया? 30 डिग्री। तो यहां से आपका 30 डिग्री हो जाएगा और बटा में 360, ये आपका हो जाएगा। इसको हल कर देंगे और जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 तो यहाँ कट जाएगा, 7 से ये कटेगा 2 बार में, है ना। और ये कटेगा 2 से ये 18 बार में कटेगा, 2 से पुनः ये 9 बार में कटेगा, और 2 से ये 7 बार में कटेगा, 3 से भी कटेगा ये 3 बार में। अब क्या बनेगा? बन जाएगा 22 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 154, और नीचे में बच गया आपका क्या? 3 बच गया, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो गया। आप चाहो तो इसको दशमलव में बदल ले सकते हैं। दशमलव में जब बदलिएगा तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15 और 51 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप हल कर लेंगे, हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कि मिनट की सुई की लंबाई दे रखी थी और 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल को रचा जा रहा है उस क्षेत्रफल को निकालना है। तो 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बन रहा है बिल्कुल त्रिज्यखंड के जैसा बन रहा है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग थीटा पता किए कि 5 मिनट में 60 मिनट में थीटा 360 डिग्री बन रहा था, 5 मिनट में कितना बनेगा उसके लिए हम लोग हल कर लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप, आशा करते हैं कि क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे को क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे समकोण बनाती है ना।
केंद्र पे कितना बनाती है, समकोण बनाती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आपका निकाला है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। देखिए जो जो दिया हो उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दिया हुआ है, और थीटा कितना डिग्री है, एक समकोण बनाती है, यानी कोण जो है, यानी थीटा जो दिया वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां से क्या निकालना, दो चीज निकालना है। एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और एक निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो सबसे पहला जो निकालना उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला निकालना है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है लघु वृत्तखंड का। यदि आप फिगर बनाएंगे तो लघु वृत्तखंड किसको कहते हैं, ये देखिए आपका फिगर है ना, ये आपका एक तरह से त्रिज्यखंड है और लघु वृत्तखंड जो है वो ये वाला पार्ट है। देखिए जो छायांकित कर रहे हैं इसको लघु वृत्तखंड कहा जा रहा है ना। अब सोच के देखिए ये लघु वृत्तखंड है तो जाहिर सी बात है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो मिलेगा लघु वृत्तखंड। और इसका फार्मूला भी हम लोग कहीं ना कहीं देख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों फार्मूले को ध्यान में रखिए। अच्छा यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूले को ध्यान में रखिए, आसानी से बनेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का देखिए ये फार्मूला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू देखिए पर बच्चों पाई का वैल्यू 3.14 ही रखना है, तो जितना रखना है उतना ही रखेंगे, इसके अलावे 22/7 नहीं रख सकते हैं, 3.14। ठीक है, आर रेडियस कितना दे रखा है 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू थीटा, थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री है, कि कोण कितना समकोण है ना, तो 90 डिग्री, और बटा में ये 360 हो जाएगा और माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का वैल्यू पूरा है 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो आप चाहो तो काट सकते हैं, ये 9 से 36 4 बार में कटेगा, बचेगा कितना, ये बच जाएगा ये आपका 314 में 10 का स्क्वायर यानी 100 से ओवरऑल जब गुना करिएगा तो लगभग आ जाएगा, लगभग नहीं बल्कि 314/4 आ जाएगा, माइनस यहां पे देखिए साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, 1/2 इंटू 10 गुना 10 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 से 10 5 बार में कटेगा, है ना। यानी कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको आगे यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो 314 इसको भी काटिए और काटिए इसको, ये 2 बार में कटेगा 2 से, और ये कितना बार में कटेगा 2 से 157 बार में कटेगा, है ना। यानी लगभग आ जाएगा आपका 157 और बटा 2 और माइनस में यहाँ पे कितना गया 10 × 5 = 50 आ गया, 10 × 5 कितना आ गया 50। अब इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा 157/2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 × 14, है ना, और 2 × 8 = 16, लगभग 78.5 माइनस 50, इसको जब घटाइएगा तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया कितना 28.5 सेंटीमीटर, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया,
है ना। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, संगत दीर्घ त्रिज्य, इस फिगर को मिटाते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का दो फार्मूला बताए थे, एक वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का, और दूसरा संगत त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा आपका, है ना, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा तो त्रिज्यखंड में था, तो यहां पे हो जाएगा आपका कितना, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, और बटा में आपका क्या हो जाएगा 360। ये फार्मूला देखिए, यहाँ पे फार्मूला देखिए, फार्मूला मैं बता चुका हूं। यहाँ पे देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, दो दो फार्मूला, एक तो वृत्त के क्षेत्रफल में से, एक वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, और या तो ये वाला फार्मूला, है ना। तो ये दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला को आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कौन सा फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, पहला वाला। अब थीटा का जो जो मान है उसको दिया, उसको रख दीजिए यहाँ पे। क्या क्या मान दिया, पाई, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 10 है, तो 10 गुने 10 हो जाएगा, है ना, और इंटू 360 माइनस थीटा। थीटा के जगह पे यदि 90 डिग्री रखेंगे और 360 में से 90 घटेगा तो आपका हो जाएगा 270 डिग्री, और नीचे में आपका बटा कितना हो जाएगा 360। इसको काट दीजिए, है ना, कट रहा है तो काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया, या 3 से काट सकते हैं, है ना, 3 से काट सकते हैं 12 बार में, और ये 3 से काट सकते हैं इसको 9 बार में, 3 से फिर ये कटेगा 4 बार में, और ये 3 से 3 बार में। ओवरऑल ये कटेगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, और पुनः ये 2 से 5 बार में। ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3.14 इंटू 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पे एक आपका 3 बच जाएगा। इसको जब गुना करेंगे, है ना, गुना करने के बाद जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। क्या समझे, इसको गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप कॉपी पेन पे गुना कर सकते हैं, ठीक है। ये जब गुना करिएगा तो आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया कौन सा, किस चीज का क्षेत्रफल आ गया, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज निकालना था, दिया हुआ क्या था, एक आपका दिया हुआ था रेडियस दिया हुआ था, ठीक है, एक आपका रेडियस दिया हुआ था, दूसरा आपका दिया हुआ था थीटा दिया हुआ था 90 डिग्री। निकालना क्या था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा है कि गुना करना है ना, बाकी तो गुना करना कोई बड़ी चीज नहीं, आसान है। चलिए तो फिर अब हम लोग आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि त्रिज्या दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 चीज निकालना है, एक निकालना आपका चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखिए बनाते हैं, आसान क्वेश्चन है। क्या क्या दिया, अच्छा पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ रखना नहीं, तो हम थीटा ही रखेंगे, सॉरी 22/7 ही रखेंगे। क्या दिया उसको लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या दिया हुआ है लिखेंगे, दिया है रेडियस यानी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है थीटा, थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है बच्चों 60 डिग्री दिया हुआ है ना।
तो सबसे पहला क्या निकालना है? सबसे पहला निकालना है चाप की लंबाई निकालना है। सबसे पहला निकालना है चाप की लंबाई। तो फिर वही बात आ गया कि फार्मूला, मैं बता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है फार्मूले बेस्ड है, फार्मूले पे ही आधारित है, सूत्र पे ही आधारित है। और जब तक फार्मूला आपको नहीं पता रहेगा तब तक मुश्किल है बना पाना। ठीक है, तो चाप की लंबाई का क्या फार्मूला होता है? तो चाप की लंबाई का मैं फार्मूला दे चुका हूं, 2 पाई आर थीटा बटा 360। यही तो होता है ना चाप की लंबाई, 2 पाई आर थीटा बटा 360। आइए इसका मान रखते हैं, 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 21 है, थीटा 60 डिग्री है, और बटा ये क्या हो जाएगा 360। काट दीजिए, जो कटता है 1 0 से 1 0 कटेगा, है ना। 6 से 36 6 बार में कटेगा, 7 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये पुनः 2 बार में कटेगा, और 2 से ये 2 बार में कटेगा। लगभग आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा देख सकते हैं, ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, तो आंसर आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका चाप की लंबाई आ गया, है ना। चाप की लंबाई कितनी सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर, पहला। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में 360। यही तो होता है ना त्रिज्यखंड का फार्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड पाई, पाई का मान कितना होता है? 22/7, है ना। रेडियस कितना दिया हुआ? 21 दिया हुआ, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 गुना 21। थीटा कितना दिया हुआ? 60 डिग्री दिया हुआ है, और बटा में 360 हो जाएगा। ये पुनः 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से 6 बार में कटेगा, और ये 7 से पुनः 3 बार में कटेगा, और 3 से इसको 2 बार में काट देंगे, और 2 से ये आपका 22 कितना बार में कटेगा? 11 बार में। अब क्या आंसर आ जाएगा? यानी कि 21 और 11 को गुना कर देंगे, और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो। यही तो बचा। तो 21 में 10 से गुना करेंगे तो 210, है ना, और 210 और प्लस में 21 कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? ये आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया पर बच्चों? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो सिंपल फार्मूले पे आधारित है। एक और है संगत जीवा के द्वारा बने वृत्तखंड। तो जब केवल और केवल वृत्तखंड कहे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? निकाल देना है ना। देखिए लिखेंगे क्या है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को क्या करेंगे? घटा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जैसे जैसे जो जो मान है उसको रख देंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। रेडियस कितना था अपना? 21 था, तो 21 का स्क्वायर यानी 21 गुना 21, और थीटा कितना है? 60 डिग्री, और बटा में ये आपका 360 है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर के जगह पे पुनः 21 गुना 21 रखेंगे,
और साइन थीटा यानी कि थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री यहाँ पे रखेंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको जब कट करेंगे तो देखिए 231 तो ये आ गया लगभग, इसको काट दीजिए फिर से। 60 में 6 बार में कटेगा ये, 7 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये 2 से कटेगा, 2 से ये पुनः ही 11 बार में कटेगा, यानी कि 21 गुने 11 आपका, ये आपका 231 आ गया। ये आपका कितना आ गया 231 माइनस, इसको हल कर लेंगे कैसे, ये आपका हो जाएगा 21 में 21 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 441 हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू होता है पर बच्चों √3/2 है ना, और ऑलरेडी नीचे में एक 2 है तो 2 × में हो जाएगा आपका, लगभग क्या हो जाएगा 231 माइनस 441 √3 और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते, नहीं तो इसको हल करना है, √3 का मान रख देंगे, कितना रख देंगे √3 का मान, देखिए आपका आंसर हो जाएगा 231 माइनस 441 गुने √3 का वैल्यू होता है 1.73 होता है, 1.73 है ना, 2 भी आप यहाँ पे रख ही सकते हैं, और नीचे में आपको बटा में क्या है 4 है, इसको हल कर, ये बराबर है यहाँ पे है ना, इसको हल करके 231 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा मोटा हल करना है यहाँ पे। ठीक है, और 231 में से घटाएंगे तो वो लगभग जो आ जाएगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं है ना। ये चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे, तब तक एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है ना केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहां से संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। एक लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड है ना। बिल्कुल इसको बोर्ड को 2 पार्ट में कर लेते हैं है ना, एक उधर में बन जाएगा एक इधर में बन जाएगा। तो क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल, क्या दिया हुआ है, दिया है r बराबर 15 सेंटीमीटर है ना, और थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। अब यहां से सबसे पहला क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड पहला निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग को पता है क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला रख देंगे। अभी तुरंत इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं लघु वृत्तखंड से रिलेटेड, अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या, πr² थीटा बटा 360 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा। सबका मान रखिए, पाई का वैल्यू देखिए आप 22/7 नहीं लेना है, पाई का मान लेना 3.14 लेना है ना। रेडियस कितना दिया 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है, तो थीटा आपका 60 डिग्री है, थीटा यहाँ पे हम 60 डिग्री ले लेते हैं और बटा में 360 है। ठीक है, माइनस 1/2 r², r के जगह पे पुनः 15 का स्क्वायर रखेंगे और इंटू थीटा, थीटा रखेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे √3/2 रख लेते हैं। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कटेगा, 6 से 36 6 बार में कटेगा। यानी ओवरऑल यदि
आप कोशिश करिए यहां से कॉमन करने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। क्या कॉमन हो रहा है, तो सबसे पहले आपका 15 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, जा रहा है 15 का स्क्वायर कॉमन, तो फिर क्या बच रहा है, तो बचा 3.14 और बटा में 6 बचा, यही तो बचा ना, देख लीजिए 15 का स्क्वायर कॉमन किया तो 3.14 और बटा में 6 बचा। इधर में भी 15 का स्क्वायर यदि कॉमन कर लिए तो बचेगा √3, और √3 का मान कितना है 1.73, और बटा में 2 दूना 4 बच जाएगा। इसको भिन्न के जोड़ सिंपल हम लोग कर लेंगे तो आपका बन जाएगा कैसे, 15 का स्क्वायर देखिए 225 हो गया है ना, और यदि भिन्न के जोड़ कर लेते हैं तो 6 और 4 का एलसीएम प्यारे बच्चों 12 हो जाता है। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे 12 से 2 बार में, और 2 को ऊपर में जब गुना करेंगे तो ये बनेगा 6.28 बनेगा, माइनस 4 से भागा देंगे तो 12 को 3 बार में कटेगा, और 3 से ऊपर में काटे गुना करेंगे तो क्या बनेगा 3 3 जा 9 बनेगा, और 3 7 21 के एक हाथ में 2, और ये बनेगा 3 2 5, यानी 5.19 बचेगा, है ना। तो ओवरऑल क्या बना 225 गुने 6.28 में 5.19 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा यहां पे घटाते हैं, 6.28 में 5.19 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये 9 ये 0 है ना, और ये आपका 0 बना। ये तो पूरा का पूरा मतलब एक तरफ से 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यानी कि ये बना 1.09, और बटा में क्या बच गया 12 बच गया। आप इसको हल कर लीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। गुना करके 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। देखिए इसको हम कर लेते हैं, बाकी आपको तो कहीं ना कहीं करना कॉपी पे ही है, ठीक है। 225 में 1.09 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 245/12, है ना, और इसको जब डिवाइड कर देंगे 12 से तो लगभग आ जाएगा कितना 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। ये 20.43 ये आपका क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से यदि सॉल्यूशन करते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन कर लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा, सॉल्यूशन एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है, एकदम सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। चलिए तो फिर आगे हम लोग दूसरा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया गया है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से, है ना, वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड पीला वाला भाग है ना, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो बाकी बचेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। उसी काम को यहाँ पे देखिए करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड अभी प्रथम लोग निकाल के लेकर के आए हैं 20.43, है ना। पाई का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों, पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 22/7, सॉरी पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, 3.14 इंटू रेडियस 15 है ना, तो 15 गुने 15 और माइनस 20.43 कितना हो जाएगा 225 गुने 3.14 माइनस 20.43। इसको भी हल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना हो जाता है 225 में 3.14 से एक बार गुना कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना मिलेगा, ये मिला आपका कितना 706
और माइनस 20.43 इसमें से ओवरऑल घटा लेते हैं, लगभग आपका बनेगा 686, है ना, 686.07, ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 685.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका लघु वृत्तखंड का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेन फार्मूले पे आधारित है, फार्मूला आपके पास है तो फिर क्वेश्चन आपका है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को भी उसी तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 120 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण, 120 डिग्री। तो यहां से एक ही निकालना, संगत वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पाई का मान दे रखा है, √3 का मान दे रखा है। चलिए, तो बनाते हैं, इसमें दिया हुआ क्या क्या उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, है ना। निकालना है संगत वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड कहिए या फिर लघु वृत्तखंड कहिए, एक ही बात है। तो संगत वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फार्मूला से, तो फार्मूला होता है आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला इतना बार यूज होगा कि आपको तो फार्मूला याद ही हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पाई का वैल्यू 3.14, है ना, ठीक है। रेडियस 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, और थीटा 120 डिग्री है, और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 1/2 पुनः r है 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा रखेंगे 120 डिग्री, है ना। थीटा कितना रखेंगे 120 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 120 डिग्री का तो क्लास 10 में हम लोग निकाले ही नहीं है, हम लोग सीखे हैं साइन 90 तक ही, है ना। तो साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्लास 11th में, है ना, इंटर में आईएससी में पढ़ना है कि 120 डिग्री का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, 120 डिग्री का मान हालांकि मैं भी बता देता हूं, लेकिन वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 120 को लिख सकते हैं 90 + 30, है ना, 90 + 30। और जब क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, और 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी साइन 90 प्लस, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता ना, उसी तरह से यहाँ पे साइन 90, है ना, साइन 90 + 30 भी उसी तरह से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं cos 30 डिग्री का मान कितना होता है ना, तो cos 30 डिग्री का जो मान होगा वही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, √3/2 आपका हो जाएगा, है ना। तो √3/2 यहाँ पे रखेंगे। फिलहाल आप याद रखिए साइन 120 डिग्री का मान, जैसे साइन 60 का मान √3/2 होता है, उसी तरह से साइन 120 का मान भी कितना होता है, √3/2।
तो 0 से 0 एक बार काट दीजिए, 12 से ये 3 बार में काटिए, बचा क्या 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर और नीचे में बच गया 3 माइनस 1/2 12 का स्क्वायर इंटू √3 और बटा में क्या बच गया 2। कॉमन कर लीजिए, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कॉमन किए थे। कॉमन हो रहा है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, तो बचा क्या, बच गया आपका 3.14/3 और माइनस इधर में देखिए तो 12 का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा क्या √3 और बटा में क्या बच गया 4। लेकिन √3 का भी मान रख दीजिए ना यहाँ से, क्या दिक्कत है जी, √3 का भी मान रख दीजिए। तो √3 का वैल्यू 1.732 1.73 और बटा में 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरह से 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, है ना। और इसको भी इनके जोड़ कर लेते हैं, इनको भी इनके जोड़ करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम पर बच्चों क्या हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम तो कहीं ना कहीं 12 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और 3 से 12 4 बार में, और 4 से 3.14 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 4 जा 16, है ना, यानी कि 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 12.56 हो जाएगा। तो माइनस इधर में देखिए 4 से 3 बार में, है ना, 3 तिया 9, 3 7 21 के एक हाथ में 2 और 3 और 2 5। अब क्या हो जाएगा, 12 से 144 कटेगा 12 बार में, यानी कि 12 और इसको घटा दीजिए, है ना, ये अब घट जाएगा, कितना बचेगा 12.56 और 5.19 को घटाएंगे कितना बचेगा, मिलेगा 16 में से 9 जाएगा तो 7 और यहां से 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 बचेगा और इधर में 12 में से 7, यानी कि इंटू 7.37 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक बार गुना कर लेते हैं, 7.37 में 12 से गुना कर लेते हैं, 7 दूना 14, है ना, और द्वितीय 6 और 1 7 और 2 सते 14, पुनः 7 3 7, क्या मिला 4 7 7 14 के 4 हाथ में 1 4 3 7 और 1 8 7 और 1 8 और बाकी 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, संगत वृत्तखंड का ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक बार देख लीजिए, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। मेन फार्मूला पे आधारित था, हल्का फुल्का कहीं पे, है ना, सॉल्यूशन में जोड़ घटा गुना में हल्का फुल्का गलत हो सकता है, बाकी क्वेश्चन बनेंगे आपको इसी तरह से, है ना, इन्हीं फार्मूले पे क्वेश्चन बनेंगे, बस इसी तरह से आपको हल करने हैं। चलिए, तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक सॉल्यूशन किए और आज का क्लास प्यारे बच्चों यहीं तक हम रखते हैं। बाकी का क्लास अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना। बाकी के क्वेश्चंस को अगले क्लास में, यानी 7 से लेकर आगे के क्वेश्चन को अगले क्लास में करेंगे, है ना। तब तक आप खूब मन लगा के पढ़िए, वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल शब्दों में है, ठीक है। और मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।